Dear student, you are most welcome in and with BC classes. आप स्वस्थ और शांत होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का सामान्य नियम। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाने के सेकेंड पार्ट के वीडियो में यह जानेंगे कि टेंस में प्रत्येक टेंस के हिसाब से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऐसे में कुछ प्रोनाउन होते हैं, उन प्रोनाउन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम किस प्रकार से प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। एक टेबल है, इस टेबल के माध्यम से आप समझेंगे। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये टेबल है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हु। एक्टिव वॉइस में यदि आई दिया होता है तो पैसिव वॉइस में यहां लिखने एक्टिव, ये पैसिव। एक्टिव वॉइस में आई दिया हो तो उसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय मी में। ऐसे ही वी को अस में, यू को यू में, दे को देव में, ही को हिम में चेंज करते हैं, सी को हर में चेंज करते हैं, इट को इट में ही रहने देते हैं, ऊ को हूं में चेंज करते हैं। ये एक्टिव से पैसिव बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस टेबल को आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। अगला अब हमको जानना है कि प्रत्येक टेंस के हिसाब से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमको प्रत्येक टेंस का अध्ययन करना है कि प्रत्येक टेंस के एक्टिव को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। पहला हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदले या कैसे बदलते हैं, इसके लिए
क्या रूल होता है? एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट जो कि बदला हुआ होता है, अर्थात एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब का प्रयोग होता है। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम, बी, इनको हम टू बी वर्ब मानते हैं। इसके बाद क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर क्या होता है? बाई। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है? चेंज होता है, बदला हुआ होता है। इस टेबल को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे। अब इस पर कुछ उदाहरण अध्ययन करते हैं। हम कहें ही प्लेज क्रिकेट, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, सामान्य नियम बताए थे कि कैसे चेंज करते हैं। आपको ध्यान में होगा कि हम पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। इस प्रकार से इस वाक्य में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हम क्रिकेट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। पैसिव होगा क्रिकेट। अभी हमने लिखा है, रूल लिखा है, तो टू बी वर्ब लिखा है। सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब, तो सब्जेक्ट जैसा होता है ऐसा स्पी का नियम लागू करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल। यू नो, आप जानते हैं। तो यहां क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या आएगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज होगा। क्रिकेट इज। अभी हमने बताया इसके बाद कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो प्लेज वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। प्लेड। इसके बाद से बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टेबल नोट कराया था, जिससे आप शार्ट स्क्रीन लिए होंगे। इसमें मैंने लिखा था कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। फुल स्टॉप कर देंगे, आपका पैसिव वॉइस से बन गया। क्या हुआ? क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई कार हर, आई कॉल हर एक्टिव वॉइस है। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? हर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सी। सी, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। तो सी इज कार का थर्ड फॉर्म, कार वर्ब है, इसलिए इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? कार्ड होगा। तो सी इज कार्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी।
फुल स्टॉप कर देंगे, पैसिव वॉइस बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं। यू टीच मी। यहां मी ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में मी बदल जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। आई हम जानते हैं कि आई के साथ टू बी वर्ब में एम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब होगा एम, आई एम। अब यहां टीच वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? टाट, TAUGST, टाट बाई यू। हम जानते हैं कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का दोनों एक ही होता है, सेम होता है। इस प्रकार से यू का ये सब्जेक्टिव यू है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यू होगा। ये पैसिव वॉइस बन गया। आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमने 3 उदाहरण का अध्ययन किया है और ये तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें जो दूसरा उसका सब टाइप होता है, सब काइंड्स होता है, वह होता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं। हम ऐसे लिख भी सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? केवल इस वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए भी रूल आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लिखेंगे सब्जेक्ट, जानते हैं कि इसके बाद क्या होता है? टू बी वर्ब होता है, इज आर एम होता है, तो लिखेंगे टू बी वर्ब। टू बी वर्ब के बाद से क्या होगा? निगेटिव वर्ड होगा नॉट, या फिर कई बार नेवर का भी प्रयोग होता है। इसके बाद से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये निगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का नियम है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। उदाहरण देखेंगे, ध्यान देंगे। हम कहें सी डज नॉट रीड इंग्लिश। हम कहें यह एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है, सी डज नॉट रीड इंग्लिश। यहां इस वाक्य में इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करें? इंग्लिश को पहले लिखेंगे
इंग्लिश। फिर क्या होगा, इसके बाद से टू बी वर्ब होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में, यहाँ इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा इज। इसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव वर्ड लिखेंगे नॉट। इंग्लिश इज नॉट। हम जानते हैं कि रीड क्या है, वर्ब है, जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, एक ही होता है, सेम होता है। इसलिए यहां इसको लिखेंगे दैट इंग्लिश इज नॉट रेड। बाय, बाय का प्रयोग करेंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। ये आपका क्या हुआ, पैसिव। पैसिव वॉइस समझ में आया होगा आपको। दूसरा उदाहरण एक और देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का, फिर आगे बढ़ते हैं। हम कहें माई ब्रदर डज नॉट चीट मी। एक्टिव वॉइस है, क्या है, माय ब्रदर डज नॉट चीट मी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य में मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसको हम पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पैसिव बनाते समय इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई। फिर क्या होगा, आई के लिए हम जानते हैं कौन सा टू बी वर्ब आएगा, तो आई एम। इसके बाद क्या होगा, नॉट, आई एम नॉट। अब यहाँ चीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, चीटेड। आई एम नॉट चीटेड बाई माई ब्रदर। ऐसी बात हो गई। एक चीज ध्यान देंगे, अभी हमने आपको एक टेबल मूव कराया है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, प्रोनाउन संबंधी टेबल, जिसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, परंतु पोसेसिव केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। यहां पोसेसिव प्रोनाउन आया है, इसलिए यहां लास्ट में क्या लिखा गया है, माई ब्रदर। प्राय विद्यार्थी क्या करते हैं, जब परीक्षा में लिखते हैं या फिर टेस्ट देते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, उसको भी चेंज करने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उनका पैसिव गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। इसके बाद हम ध्यान देंगे हाँ, तो अभी हमने अध्ययन किया अफर्मेटिव, नेगेटिव, तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम कैसे बनाएं, इसको समझना है। इसके लिए रूल क्या है, ध्यान देंगे। इसके लिए दो रूल है, फर्स्ट रूल और सेकंड। वो क्या है, इंट्रोगेटिव हम जानते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल। इस प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, टू बी वर्ब पहले आता है, तो टू बी वर्ब हम पहले रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे।
सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद से थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर बाई का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का। ध्यान रहे यह ऑब्जेक्ट क्या है? बदला हुआ है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हम ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है। इस प्रकार से इस नियम पर कुछ उदाहरण का अध्ययन करते हैं। हम कहें डज मोहन राइट essay? एक्टिव वॉइस है। यहां ऐसे क्या है? मतलब क्या होता है? निबंध होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि राइट क्या है? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है और डज क्या है? डज हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ऐसे क्या करेंगे? सॉरी, ऐसे के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम इसको चेंज करेंगे, टू बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम जानते हैं एसएसपी का नियम, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल। इसलिए यहां हम लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे मोहन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा क्या होगा? रिटेन, RITEN, बाई, सॉरी एस्से। यहां हमको क्या लिखना था? एस्से लिखना था। इज एस्से रिटेन बाई, यहां क्या होगा? मोहन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, मोहन। आपका बनेगा। ऐसे ही एक और उदाहरण अध्ययन करते हैं। हम कहें डू यू स्पीक इंग्लिश? यहां इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कौन सा वर्ब बनेगा? इज। इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक का क्या होता है? स्पीक का स्पोकन, स्पोकन बाई यू। क्वेश्चन मार्क कराना भूले नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्वेश्चन मार्क से होता है। अब इसका जो दूसरा टाइप है इसके साथ लेंगे। जो दूसरा इसका टाइप है इंट्रोगेटिव का, वह है डबल इंट्रोगेटिव, जिसको हम WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूप क्या है? वह है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करें? क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड को साले क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं क्या होता है? जिसको हम WH वर्ड भी बोलते हैं। यहाँ WH वर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? टू बी वर्ब होता है।
इसके बाद क्या होगा, टू वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म से वर्ब होगा, फिर क्या होगा, बाय होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये डबल इंट्रोगेटिव को पैसिव में चेंज करने का नियम है। उदाहरण देखते हैं, हम कहें Why does he fly kite? Active है। Why does he fly kite? वह पतंग क्यों उड़ाता? क्या करेंगे, पहले तो हम जानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्या होगा, काइट ऑब्जेक्ट होगा। अभी हमने अध्ययन किया है कि क्वेश्चन वर्ड को पहले रखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाई है, इसको क्या करेंगे, पहले। क्लियर, तो वाई को रखेंगे पहले, तो क्या होगा, अब वाई के बाद क्या करेंगे, टू बी वर्ब लगाएंगे, तो टू बी वर्ब किसके अकॉर्डिंग बनेगा, काइट के अकॉर्डिंग। काइट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, इज। Why is kite, यहां फ्लाई क्या है, मेन वर्ब है। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन। फ्लाई फ्लो, ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, तो इसलिए बाई काइट को बाई ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं, एक देखते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा हम पहले लिखेंगे, एक सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को छोड़, वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, WHO वाले वाक्य को हम कैसे पैसिव में चेंज करें, इसको भी यहां ध्यान देंगे। एक बात लिखते हैं, who teach you English, एक्टिव आंसर, who teach you English, वाक्य कैसे शुरू हुआ, who से शुरू हुआ। जब भी एक्टिव वॉइस का वाक्य who से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्य का पैसिव बाई whom के प्रयोग से बनाते हैं, और अंत में बाई का प्रयोग नहीं करते, और वह ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे बाई whom, बाई whom क्या होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसको यहां लिखेंगे, परंतु इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू बी वर्ब। तो बाय whom इज इंग्लिश, बाय whom इज इंग्लिश taught, TAUGS taught। अब यहां एक चीज हो, taught यू का प्रयोग हम कर सकते हैं, taught यू जहां कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए। इस प्रकार से डबल इंट्रोगेटिव का हम पैसे बनाते हैं। अगला इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद से जो चौथा भाग होता है वह होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम एक दूसरे पैसे कैसे बनाते हैं, सभी नियम क्या रहता है, इंट्रोगेटिव का ही रहता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, वर्ब के बाद से निगेशन वर्ड का प्रयोग होता है,
मतलब निगेटिव वर्ड का, जैसे नॉट, नेवर, इसका प्रयोग करते हैं। शेष सभी नियम किसका रहेगा? इंट्रोगेटिव का रहेगा। एक बार और दोहरा देता हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव बनाते समय केवल हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद से निगेशन अर्थात निगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नॉट, नेवर। मुझे उम्मीद है आप सबको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। MBA क्लास से इसके तरफ से आप सभी को हार्दिक